PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि गुणनखंड कीजिए। आप बहुत सारे गुणनखंड कर चुके हैं, लेकिन ये भी गुणनखंड करना है और ये थोड़ा सा अलग है। आपको पहले देखिए, जब एग्जाम में कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले थोड़े से रुकिए, सोचिए कि दिया क्या है हमको, किस सूत्र में इसको रखने पर हमको फायदा होगा। सबसे पहले जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, तुरंत आप जो सर्वसंख्या आपने लिखाया है उसको ध्यान में रखिए कि ये किस सर्वसंख्या का यूज करके बनाया गया होगा। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर दे दिया है, वाई का स्क्वायर दे दिया है, जेड का स्क्वायर दे दिया है। 3 स्क्वायर तो हम एक ही चीज में जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसी में 3 स्क्वायर होते हैं, अदरवाइज 3 स्क्वायर किसी में होता ही नहीं है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो सूत्र लगेगा, जो सर्वसंख्या लगेगी, वो लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उससे इसको ओपन किया गया। तो बस उसी चीज को ध्यान में रख के करना है। तो अगर उस चीज को आप ध्यान में रखें तो हम यहां पर जो सूत्र सर्वसंख्या है, जो सर्वसंख्या है उसको अगर हम लिख दें, यहां पर क्या है सर्वसंख्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सर्वसंख्या होता है। इसको ध्यान में रख के इसके करते हुए, मतलब जो पहला वाला होता है वो होता है स्क्वायर। तो यहां पर x का स्क्वायर है तो हम कुछ सोचे कि इस दो का भी स्क्वायर हम बना दें। तो दो ये जो 4 है किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, अगर एक स्टेप और हम कर दें, कम कर दें और इसको हम ऐसे लिख दें, 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर और x को लिख दें x का स्क्वायर, तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। हमने कहा चलिए फिर आगे हम बढ़े तो यहाँ लिखा है 9 y स्क्वायर, तो y भी स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर। आप बोले हाँ ये भी सही है, चलिए जब सही है तो आगे बढ़ते हैं, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे रुकिए, सोचिए क्या सोचना है आपको। आगे के टर्म में यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। स्टार्टिंग में ही तो सोच लेना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो प्लस में रहेंगे, यहां पर माइनस में रहेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। सोचिए जरा पे, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इसका मतलब, और यहां पर प्लस है। तो ये जो 12x y है ये किससे मिलके बना है, ये x से मिलके बना है और y से मिलके बना है x और y से मिलके। इसका मतलब अगर x और y में से कोई एक माइनस में हो जाता, कोई भी अगर एक माइनस में हो जाता x और y में, तो ये भी माइनस में होते कि नहीं, ये भी माइनस में होता। x और y में से कोई अगर एक माइनस में होता तो ये माइनस में हो जाता। इसका मतलब x भी प्लस में है, y भी प्लस में है। अब आप तर्क ये देंगे कि सर अगर x भी माइनस में हो जाए और y भी माइनस में हो जाए तो भी तो प्लस में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर x माइनस में हो जाएगा तो चलिए यहां पर हम x माइनस में कर दें तो z आएगा, तो z भी माइनस में रहेगा, तो प्लस हो जाना चाहिए ना, तो प्लस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो x, यही बात समझने वाली है आप लोगों के लिए कि जो ये 12xy मिला, xy बना है, ये x वाले पद से और y वाले पद से मिल के बना है। इसका मतलब x और y दोनों कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। इसलिए हम x और y दोनों को हम पॉजिटिव में रख रहे हैं, निगेटिव नहीं रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही z की बात आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है। इस z की वजह से ये भी निगेटिव हो जा रहा है, ये भी निगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब जो z का मान होगा वो निगेटिव होगा।
क्या होगा, z का जो मान होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। तो इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर और z का स्क्वायर लिख दें। यहां तक लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे अभी आप जब सॉल्व करेंगे तो चेंज कर देंगे उसको, ठीक है। तो 12xy को क्या लिखेंगे, एक बार क्या कर रहे हैं हम पूरा इसको लिख दे रहे हैं ऐसे सेम, इसको 12xy लिख दें, माइनस 24yz लिख दें और माइनस 16xz कर दें। अब उसके बाद उसमें चेंजिंग होगी। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर तो ये 4 होगा, सॉरी अब ये 2x है तो देखिए इसके भी ऊपर पावर है, इसके भी ऊपर पावर है, तो इसको इस फॉर्म से लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर पावर है तो दोनों को एक घर में बंद कर दिया और दोनों के एक छत बना दिया, एक छत। चलिए इन दोनों का भी वही काम है, अलग अलग छत है लेकिन सेम छत है तो दोनों को एक साथ कर दिया, 3y को एक साथ कर दिया, इनकी भी पावर वही चीज। यहां पे देखिए, यहां पे समझिए आप। अब ये चीज तो हम क्लियर कर चुके हैं ना कि जो जेड वाला पद होगा वो माइनस में होगा, तो यहां पे जो चिन्ह लगाएंगे हम किसका लगा देंगे, माइनस का। किसका लगा देंगे, माइनस का। इसकी वजह से यहां भी माइनस और ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर, हो गया माइनस 4z का स्क्वायर। रियल में यहां तो प्लस लगाएंगे, यहां पे देखिए यहां पे हम प्लस लगाएंगे लेकिन ये जो चिन्ह रहेगा ना ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर अगर ना लिख के हम ये माइनस को यहां पे लिख दें, अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आप माइनस कर सकते हैं तो हमने कर दिया माइनस 4z। यहां भी आप माइनस कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। जब यहां पे समझ गए हैं तो यहां माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, इक्वली यहां पे करेंगे। इसका मतलब जब x का मान, अब देखिए x का माइनस 2x हो गया है, y का मान 3y हो गया है और z का मान कितना हो गया, माइनस 4z। अब देखिए इस प्रकार से इसको बनाना है हमको। देखिए सूत्र में क्या होता है, देखिए बच्चों 2 होता है तो हम 2 कर देंगे और यहां से x का मान देखिए, x का मान कितना है, 2x है तो हम यहां पे 2x कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई y का मान कितना है, y का मान 3y है तो अब देखिए 3y। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 तिहाई 12xy, ओके। माइनस, आप माइनस कर दीजिए। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र क्या है, 2 है, आप 2 करिए, मल्टीप्लाई y का मान यहां से कितना है, 3y है बच्चों, y का मान 3y कर दीजिए, मल्टीप्लाई z का मान कितना है, माइनस 4z, z का मान करेंगे माइनस 4z। अब अगर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस 24z ही होगा, ठीक है। सूत्र में तो यहां प्लस है तो यहां पर प्लस आप लगाएंगे, फार्मूले चल रहे हैं ना। तो देखिए प्लस 2 हो गया, मल्टीप्लाई y का मान कितना है, 3y, तो 3y कर दिया, मल्टीप्लाई z का मान माइनस 4z। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 है, 3 में केवल एक माइनस है, इसका मतलब माइनस आ गया। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12, 12 दूना 24 yz, इसका मतलब सही है। अब इसको तोड़ना है आपको, सूत्र पे रखिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई z है यहाँ पे ना बच्चों, तो z का मान कितना है, माइनस 4z, तो माइनस 4z करिए, मल्टीप्लाई x का मान कितना है, 2x, तो ये देखिए 2x। अब इसको भी सॉल्व करने पे देखिए आंसर कितना आ रहा है, माइनस, एक ही बार माइनस है तो इसका मतलब माइनस है, तो माइनस आ गया, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, 8 दूनी 16 yz, इसका मतलब ये सही है। अब यहां से हम ये एक चीज निकाले कि x, अब ये देखिए किस सूत्र में हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसका मतलब बच्चों ये हो रहा है, ये 2x प्लस 3y प्लस नहीं होगा, अब ये माइनस होगा, माइनस 4z का स्क्वायर। इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, इस फॉर्म पर देता था तो पहले हम इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर 2xy 2yz 2zx। अब ये दे दिया है तो इसको इस फॉर्म का बना सकते हैं, बना दिया। अब इसका गुणनखंड करना था ना, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो देखिए 2x 3y माइनस 4z कितनी बार है, स्क्वायर है, तो क्या बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, और सेम इसी चीज को भी हम 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरे ब्रैकेट में, और यही हो जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर, यही हो जाएगा आपका गुणनखंड। इतना केवल करना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं।
चलिए बच्चों सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। देखिए क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर वाला टर्म है तो ये हम जान गए कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से लगेगा। तो पहले सर्वसंख्या लिख लीजिए। सर्वसंख्या लिख देंगे तो इससे आपको सूत्र दिखता रहेगा, बनाने में आसानी होगी। तो सर्वसंख्या क्या है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, z² बराबर सूत्र होता है इसका x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सूत्र होता है, रख दिया हमने। अब हमको इसको इस फॉर्म में बनाना है। देखिए ये लिखा है 2x का स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर है बच्चों लेकिन इसका स्क्वायर कुछ नहीं है, तो 2 लाना है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, √2 का मल्टीप्लाई बच्चों जब √2 में करेंगे तब जाके 2 आएगा। जब √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका एक नियम भी है, समझ लीजिए कि जब कभी भी किसी भी नंबर में रूट लगा हो और उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो तो हमेशा वही नंबर आता है। जैसे √2 का मल्टीप्लाई हम √2 में करेंगे तो √2 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे बच्चों तो 3 आएगा, √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसका मतलब अगर एक ही नंबर हो उसका 2 बार मल्टीप्लाई रूट के साथ हो तो जो आंसर आता है रूट हट जाता है, केवल वही नंबर हो जाता है। इतना याद रखिएगा। तो यहां पर जो ये 2 है इसका मतलब इस 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर देखेंगे तो 2 होता है। इसका मतलब 2 को हम ये लिख सकते हैं, x का स्क्वायर है तो इसको तो ऐसे लिख ही देंगे। अब यहां पर देखिए प्लस y का गुणांक कुछ नहीं है तो y का गुणांक 1 मानेंगे तो इसका 1 का स्क्वायर तो यही रहेगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। या 1 का स्क्वायर नहीं भी करेंगे, केवल इतना भी करेंगे तो भी हमारा काम चल रहा है। चलिए प्लस z का तो स्क्वायर है बच्चों लेकिन 8 का स्क्वायर नहीं है, तो 8 वो कौन सा नंबर है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। √2 का मल्टीप्लाई बच्चों जब √2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। कैसे देखते हैं, देखिए ये 2 में रूट से बाहर है, ये रूट से बाहर है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर है तो 4 हो गया। और अभी हमने एक चीज तुमको बताया है कि अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, इसलिए जो 8 है 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो इसका मतलब ये 2√2 का स्क्वायर हो गया, और इसमें क्या है z का स्क्वायर है तो z का स्क्वायर कर दिया। चलिए यहां तक बात क्लियर। अब फंसता है कि माइनस कौन सा होगा। तो देखिए ये वाला पद माइनस में है और ये वाला पद माइनस में है, ये वाला पद प्लस में है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि y और z माइनस में नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे दोनों हैं और दोनों प्लस में दिखा रहे हैं। इसका मतलब y और z माइनस नहीं हो सकते हैं। तो इसमें 3 ही है, या तो x माइनस में होगा, या तो y माइनस में होगा, या तो z माइनस में होगा। और ये साफ साफ कह दिया है कि y और z तो माइनस में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब माइनस में कौन होगा, x माइनस में होगा। इसका मतलब जो ये वाला टर्म है बच्चों, ये वाला टर्म माइनस में होगा। अगले पद में इसको हम माइनस में बना देंगे। तो फिर इसको केवल आप एक बार ऐसे ही उतार दीजिए, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। हमको ये पता चल गया कि x वाला टर्म माइनस में है, इसका मतलब माइनस √2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √2 ये दोनों का स्क्वायर सेम है तो दोनों को एक साथ कर दिया। और ये भी जान गए कि x का जो मान है वो माइनस में आएगा, तो इसलिए x के मान में माइनस में हम लगा दिए। चलिए
प्लस वाई स्क्वायर, इससे हमको कोई भी छेड़खानी करनी नहीं है, पड़ा रहने दो। इन भाई साहब के साथ क्या कर दीजिए, इनका भी छत एक है तो एक ही छत के अंदर दोनों को समाहित कर दीजिए, तो 2√2z का स्क्वायर। चलिए यहां पे देखिए, अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई ना कि x का जो मान होगा वो होगा -√2x, ये x का मान है। तो सूत्र में अब इसको बनाने के लिए आप इस सूत्र को देखिए, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए आप सूत्र अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है 2, देखिएगा 2 है तो 2 कर दिया। x का मान कितना है बच्चों, x का मान यहां है -√2x, तो जो x का मान आएगा वो आएगा -√2x, ठीक है। क्या आएगा, यहां पे है तो ये प्लस लगाइए। अब देखिए ध्यान से, यहां पे दिक्कत ये होती है, इस माइनस को आप यहां माइनस कर देंगे, लेकिन रियल पे आप इसको ना देखकर इसको देखिए, यहां पर क्या है प्लस है तो आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। 2 है तो 2 कर दीजिए, और x का मान क्या है, x का मान ये है तो ये रख दिया हम। चलिए मल्टीप्लाई, y का मान कितना है, y का मान y है तो y कर दिया। अब आप चेक कर लीजिए कि क्या मल्टीप्लाई करने पर यही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 में एक बार माइनस है, इसका मतलब माइनस आएगा, यहां तक सही है। फिर देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, √2 ही होगा, इसका मतलब ये भी सही है। x y है, x और y, इसका मतलब यहां तक सही है। अब बात करते हैं इसकी, बात इसकी करेंगे, लेकिन देखेंगे ये 2 है तो 2 करेंगे, y है बच्चों तो y का मान यहां से y है, तो यहां पर y का मान जो है y करेंगे। मल्टीप्लाई जो z का मान है बच्चों, तो z का मान यहां से कितना है 2√2z, तो यहां पे लिख देंगे z का मान 2√2z, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या ये नंबर आ रहा है कि नहीं, देखिए तो इसमें सब पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। अब 2 का मल्टीप्लाई जब 2√2 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये √2 का तो होता नहीं है तो ये 4√2 हो जाएगा, इसका मतलब सही है। अब बचता है -8xz, इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, बना दीजिए ये, इसको इस माइनस को नहीं देखेंगे, यहां पे देखेंगे, तो यहां प्लस है तो प्लस कर दिया। अब यहां पे 2 है तो 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई z का मान कितना है, z का मान यहां से अगर हम देखें तो z का मान हम निकाले हैं 2√2z, तो यहां पे लिखेंगे 2√2z, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई x का मान कितना है, x यहां पर -√2x है, तो x का मान लिखेंगे -2√2x, ओके। अब इसको सॉल्व करने पर क्या ये नंबर आ रहा है कि नहीं, तो ये प्लस और माइनस, प्लस 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 रहेगा, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। यहां पे देखिए ध्यान से, ये यहां पे देखिए ये 2 है, मल्टीप्लाई 2√2 है, मल्टीप्लाई √2 है, माइनस पटा देते हैं। देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, क्योंकि ये दोनों करनी से बाहर है, रूट से बाहर है, तो 2 को मल्टीप्लाई 4 हो गया। चलिए अब ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर का मल्टीप्लाई जब रूट में होता है तो आंसर वही नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब 4 दूनी 8 हो गया, तो हमको 8 ही लाना था ना, इसका मतलब ये -8 आ जाएगा। मतलब अभी तक अब सब सही है। चलिए जब सब सही है तो तब आगे बात करते हैं। अब यहां से देखिए x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया, z का मान ये हो गया, इसको एक ब्रैकेट में रख के सबका स्क्वायर कर दे, तो इसको लिख सकते हैं -√2x, ये करेंगे प्लस y करते हैं, फिर प्लस z का मान रखते हैं, तो z का मान है √2z, इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब ध्यान से रखना यहां तक अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। अब यहां पे देखिए ये 2 बार है, ये देखिए यहां पर 2 बार है, तो गुणनखंड करना है तो इसको 2 बार कर दीजिए, एक बार एक ब्रैकेट में, एक बार एक ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि जब x स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, तो ये भी तो 2 बार है तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा -2x + y + 2√2z, एक ब्रैकेट में होगा बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा -√2x + y और प्लस 2√2z,
यही क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर ये भूलेगा नहीं। कुछ करना नहीं, इसको केवल आप इस सर्वसंख्या को ध्यान में रख के आपको करना है। सूत्र आप अपने सामने रखेंगे और सोचते जाएंगे तो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।